वंदे मातरम साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। लगातार रिवीजन करते रहें, लगातार मेहनत करते रहें। अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की झीलें। तो राजस्थान की झीलों को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। खारे पानी की झीलें जो कि 33 सागर का अवशेष है और माइकासिस्ट चट्टानें उसका कारण है, और सर्वाधिक झीलें हैं जो खारे पानी की झीलें हैं वो नागौर जिले में पाई जाती है। और दूसरी है मीठे पानी की झीलें। तो मीठे पानी की झीलें हैं वो ताज़ा जल पर निर्भर है, वर्षा के जल पर निर्भर है, और सर्वाधिक जो मीठे पानी की झीलें हैं वो उदयपुर जिले में पाई जाती है। तो इसी के मद्देनजर मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें, तो ये वर्षा जल पर निर्भर है। दो कारण हो जाएंगे, वर्षा जल पर और सर्वाधिक उदयपुर। और उदयपुर को झीलों की नगरी इसीलिए कहते हैं कि सर्वाधिक झीलें हैं वो राजस्थान के अंतर्गत है, उदयपुर जिले में पाई जाती है। इसे लेक सिटी भी कहते हैं। इसी के अंतर्गत अब सबसे पहले बात करते हैं मीठे पानी की झीलें। उदयपुर की जितने भी झीलें हैं उनके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है जयसमंद, जयसमंद झील। तो जयसमंद झील है वो कहां पर है, अपने को पता ही है, उदयपुर जिले में है। उदयपुर जिले में है जयसमंद झील। और कौन सी नदी पर है, ये गोमती नदी पर है। कौन सी नदी पर है, गोमती नदी पर। नदी गोमती, गोमती नदी पर जयसमंद झील उदयपुर जिले में है। नदी कौन सी है, गोमती नदी पर है। किसने बनवाई, महाराणा जयसिंह ने बनवाई। किसने बनवाई, महाराणा जयसिंह ने बनवाई 1685 से 1691 में। 1685 से लेकर के 1691 में बनवाई। तो जयसमंद झील उदयपुर में है, नदी गोमती नदी पर है। महाराणा जयसिंह ने 1685 से 1691 में बनवाई। तो ये आगे महत्वपूर्ण बात। अब इसके अंतर्गत क्या है, जयसमंद झील को और दूसरा नाम भी दिया गया है, डेबर झील। डेबर झील। तो डेबर झील इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यह डेबर नाल में स्थित है। डेबर नाल में स्थित है। तो यह अरावली पर्वतमाला है और उसके बीच में एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम डेबर है, और इस दर्रे के अंतर्गत यह झील जयसमंद झील है वो स्थित है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, डेबर झील कहा गया है। अब अगर इसकी बात करें तो यह राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। कृत्रिम का मतलब हो गया जिसे मानव द्वारा बनाई गई है, प्रकृति द्वारा अपने आप बनी हुई नहीं है, कृत्रिम झील है। और राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, और विश्व में दूसरी है। विश्व में दूसरी बड़ी, पूरे विश्व की बात करें तो ये कृत्रिम झीलों के अंतर्गत है, मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम झीलों के अंतर्गत है, विश्व की दूसरी बड़ी झील है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब इसके अंतर्गत और क्या बातें महत्वपूर्ण आ जाएगी, इसमें 7 टापू है। 7 टापू है, और टापुओं पर भील और मीणा निवास करते हैं। भील मीणा निवास करते हैं। तो इस झील के तर जयसमंद झील को डेबर झील कहते हैं, उदयपुर में है, गोमती नदी पर बनाई गई है। महाराणा जयसिंह ने 1685 से 1691 में बनवाई। डेबर नाल में स्थित है, इसलिए इसको डेबर झील भी कहते हैं। राजस्थान में मीठे पानी की कृत्रिम झीलों में सबसे बड़ी और विश्व में दूसरी बड़ी है। 7 टापू है, और 7 टापू पर भील और मीणा निवास करते हैं। अब उसमें सबसे बड़ा टापू कौन सा है और छोटा कौन सा है, बड़ा है वो बाबा का भांगड़ा। बाबा का भांगड़ा सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा सबसे छोटा है वो प्यारी,
तो ये 7 टापू है इसमें, जिस पर भील और मीणा निवास करते हैं। बड़ा है वो बाबा का भांगड़ा है और छोटा है वो प्यारी है। अब इसमें सिंचाई हेतु 2 नहर भी निकाली गई है। नहरें, एक नहर तो निकाली गई है श्यामपुरा नहर। 2 नहरें निकाली गई है, एक तो श्यामपुरा निकाली गई है और एक भाट नहर निकाली गई है। श्यामपुरा और दूसरी है भाट नहर। भाट नहर निकाली गई है, ये अपने को ध्यान में रखना है। 2 नहरें निकाली गई, 7 टापू है और 2 नहरें निकाली गई है, श्यामपुरा और भाट नहर, 2 नहरें निकाली गई है। इस झील के किनारे एक क्या है कि नर्मदेश्वर महादेव मंदिर भी है। मंदिर, झील किनारे नर्मदेश्वर महादेव मंदिर। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर है एक। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर कौन सी झील के किनारे है? जयसमंद झील के किनारे है। और किसने बनाया? महाराजा जयसिंह ने बनवाया। निर्माण महाराणा जयसिंह। तो जयसिंह ने ये झील बनवाई। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण झीलों के अंतर्गत बात करते हैं, मीठे पानी के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट झील है वो कौन सी है? जयसमंद है, क्योंकि ये सबसे बड़ी है पूरे राजस्थान के अंतर्गत। इसको डेबर झील कहते हैं। क्यों कहते हैं कि ये डेबर नाल में स्थित है। कौन सी नदी पर बनाई गई है? गोमती नदी पर बनाई गई है। किसने बनाई? महाराणा जयसिंह ने बनाई। नाम से पता चल रहा है। कब बनाई? 1685 से लेकर के 1691 में बनवाई। और राजस्थान में ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है मीठे पानी की, और विश्व में दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। 7 टापू है उसमें, और उस पर कौन निवास करते हैं? भील और मीणा निवास करते हैं। सबसे बड़ा जो टापू है वो बाबा का भांगड़ा है, और छोटा जो टापू है उसको प्यारी कहते हैं। इस झील के किनारे महाराणा जयसिंह द्वारा निर्मित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर भी है। तो ये अपनी जयसमंद झील कंप्लीट हो गई। उसके बाद में दूसरी झील उदयपुर में बात करते हैं। क्योंकि राजस्थान में नदियां वर्षा पर निर्भर है, और वर्षा पर रहने वाली नदियां स्थायी नहीं होती है, इसलिए झीलों को और तालाबों को अधिक महत्व दिया गया है। जल की ये कमी वाला प्रदेश रहा है, तो इसलिए यहाँ झीलों का अध्ययन बहुत ही अपेक्षित है। अब आगे अपन बात करते हैं पिछोला झील। दूसरी झील हो जाएगी अपने पास, सेकंड नंबर पिछोला झील। तो पिछोला झील कहां पर पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है। अब एक बात ध्यान में रखना है कि ये पिछोला झील है वो झील संरक्षण एक योजना है, उसमें शामिल है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें सबसे पहले ये आता है, लेटेस्ट हो गया ये, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में शामिल। तो ये पिछोला झील है वो राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में शामिल है। अब राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना क्या है? ये 1 अप्रैल 2016 को शुरू हुई, और इसमें 60-40 है। सेंटर का भाग है वो 40-60, और राजस्थान सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है वो 60-40 के अनुपात में है। और झील संरक्षण परियोजना में पिछोला झील शामिल है। पूरे राजस्थान के इसके अंतर्गत 5 झीलें शामिल है। एक तो पिछोला, दूसरी फतेह सागर, तीसरी अन्ना सागर। अन्ना सागर अजमेर में है। ये पिछोला उदयपुर में है, फतेह सागर भी उदयपुर में है, अन्ना सागर अजमेर में है। और चौथी हो जाएगी पुष्कर। पुष्कर भी अजमेर में है। 2 तो हो गई उदयपुर जिले की और 2 हो गई अजमेर जिले की, और एक सिरोही जिले की माउंट आबू के अंतर्गत है नक्की झील। तो इससे क्वेश्चन आया भी गया है और भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत पिछोला झील शामिल है। टोटल 5 झीलें शामिल है। 1 अप्रैल 2016 को 60-40 से ये शुरुआत की गई है, और पिछोला, फतेह सागर, अन्ना सागर, पुष्कर और नक्की झील 5 झीलें इसके अंतर्गत शामिल है। अब ये पिछोला झील किसने बनवाई? निर्माण
इसका निर्माण राणा लाखा के समय में, राणा लाखा के समय में एक बंजारे द्वारा, और क्यों बनाई गई? बेल की स्मृति में, बेल की स्मृति में। बंजारे का कोई खास बेल था और उसकी हो जाती है मृत्यु, उसकी यादाश्त के रूप में ये झील, इस झील का निर्माण किया गया। राणा लाखा के समय में एक बंजारे द्वारा बेल की स्मृति में, राणा लाखा, ये समय इसका माना जाता है 14वीं सदी, 14वीं शताब्दी इसका समय माना जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब इसमें कौन सी नदी आके गिरती है? नदी सिसारमा। एक तो इसमें दो नदियां आकर गिरती है, एक तो सिसारमा और दूसरी जो नदी है इसके अंतर्गत आके गिरती है बूजड़ा। दो नदियां गिरती है, एक दूसरी है बूजड़ा। बूजड़ा, दो नदियां आके गिरती है। राणा लाखा के समय में बंजारे ने बनाया और दो नदियां इसके आगे, इसके अंतर्गत है आके सिसरमा और बूजड़ा नदियां आके इसके अंदर गिरती है। इस झील के किनारे एक नटनी का चबूतरा है। किनारे गलकी नामक नटनी का चबूतरा। ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए महत्वपूर्ण फैक्ट है वो शामिल कर लिए गए हैं इसी के अंतर्गत। इसके किनारे गलकी नामक नटनी का चबूतरा है और ये चबूतरा निर्माण किसने करवाया? निर्माण लाखा ने करवाया था। तो गलकी नामक नटनी का चबूतरा इसके किनारे है और इसका निर्माण महाराणा लाखा ने करवाया था। इस झील में दो क्या है कि मंदिर है या दो महल कह सकते हैं। झील के अंतर्गत महल है, झील में महल, झील में महल। एक तो है जग निवास और एक है जग मंदिर। तो जग मंदिर, सबसे पहले बात करते हैं जग मंदिर की। जग मंदिर, जग मंदिर का निर्माण करवाया था जगत सिंह फर्स्ट ने। किसने करवाया था? जगत सिंह फर्स्ट ने जग मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर के अंतर्गत शरण ली थी शाहजहां ने। शाहजहां ने शरण, तो शाहजहां ने है अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और जब अकबर के खिलाफ जब शाहजहां ने विरोध किया तो क्या है कि महाराणा जगत सिंह ने इस जग मंदिर में इसको शरण दी थी। किसको शरण दी थी? शाहजहां को दी थी। और किसने दी थी? जगत सिंह फर्स्ट ने दी थी। ये अपने को ध्यान में रखना है। और एक इसमें बनाया गया है जग मंदिर और जग निवास। जग निवास, जग निवास है वो जगत सिंह सेकंड ने बनवाया है। जगत सिंह सेकंड ने। फर्स्ट जो है जग मंदिर, दो महल है, इस झील के अंतर्गत है, झील के अंदर है, ये टापू है, झील के अंतर्गत दो टापुओं के ऊपर बनाया गया, एक जग मंदिर और एक है जग निवास। जगत सिंह फर्स्ट ने बनाया था जग मंदिर और शाहजहां ने इसमें शरण ली। और जग निवास है वो जगत सिंह सेकंड ने बनाया और इसमें लेक पैलेस होटल संचालित है। लेक पैलेस होटल इसी के अंतर्गत है, जग निवास के अंतर्गत है संचालित है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब इसमें क्या है कि इस झील में अगर जल अधिक आ जाता है तो उसका अतिरिक्त जल है वो कहां निकाल दिया जाता है? फतेह सागर झील में निकाल दिया जाता है। अतिरिक्त जल निकास, अगर इसमें जल अधिक आ जाता है तो फतेह सागर में छोड़ दिया जाता है। अतिरिक्त जल है वो किस में निकाल दिया जाता है? फतेह सागर में छोड़ दिया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब इसको क्या है कि फतेह सागर को और पिछोला झील को जोड़ने के लिए एक चैनल बनाया गया है, वो स्वरूप सागर चैनल है। फतेह सागर प्लस पिछोला जोड़ने के लिए जो चैनल बनाया गया है वो स्वरूप सागर, स्वरूप सागर
चैनल बनाया गया, ये अपने को ध्यान में रखना है। अतिरिक्त जल का निकास किसमें होता है? फतेह सागर में। फतेह सागर और पिछोला को जोड़ने के लिए जो चैनल बनाया गया है वो कौन सा है? स्वरूप सागर चैनल है। और इस झील के किनारे क्या है? झील किनारे सिटी पैलेस है, सिटी पैलेस उदयपुर, ये अपने को ध्यान रखना है। इस झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे सिटी पैलेस जो है वो उदयपुर के अंतर्गत स्थित है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अब उदयपुर के अंतर्गत दूसरी जो झील है वो जयसमंद, पहली थी जयसमंद और दूसरी है पिछोला। पिछोला उदयपुर में है, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में शामिल है और 5 जिले शामिल है: पिछोला, फतेह सागर, आना सागर, पुष्कर और नक्की झील। और 1 अप्रैल 2016 से 60-40 के तहत योजना संचालित है। निर्माण किसने करवाया? लाखा के समय में एक बंजारे ने करवाया। किसकी स्मृति में? बेल की स्मृति में। इस नदी में 2 नदियां गिरती है, एक शिशारमा और एक बुजड़ा। इस झील के किनारे गलकी नामक नटनी का चबूतरा है और इसका निर्माण राणा लाखा ने करवाया था। इस झील में क्या है कि 2 अपने पास इस झील में क्या है? महल है, एक जग मंदिर है जिसका जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया था निर्माण और इसमें सांझा ने शरण ली थी। एक जग निवास है जिसका निर्माण करवाया था जगत सिंह सेकंड ने, जिसके अंतर्गत लेक प्लेस होटल संचालित है। इस झील का अतिरिक्त जल होता है, वो अधिक जल होता है, वो फतेह सागर झील में छोड़ दिया जाता है। और फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ने के लिए एक स्वरूप सागर चैनल का निर्माण किया गया है। और इस झील के किनारे सिटी पैलेस नामक जो महल है वो उदयपुर में स्थित है, इसी झील के अंतर्गत है। ये उदयपुर के अंतर्गत ही शामिल होती है, ये उदयपुर इसी में, इसी के किनारे या मतलब शहर के अंदर ही मानी जाती है पिछोला झील। आगे और अपन बात करते हैं कौन सी झीलें हैं। तो ये 2 झीलें कंप्लीट हो चुकी है। उदयपुर के अंतर्गत झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। काफी झीलें हैं। तो तीसरी झील के बारे में बात करते हैं उदयपुर में। तीसरी महत्वपूर्ण झील हो जाएगी अपने पास फतेह सागर। कौन सी हो जाएगी? फतेह सागर। फतेह सागर जो कि स्वरूप सागर जो झील है उसके द्वारा पिछोला झील से जुड़ी हुई है, ये अपन पढ़ के आ चुके हैं। तीसरे नंबर की झील हो जाएगी। पहले सबसे पहले अगर इसके ऊपर एक कनाट बांध भी इसी को कहते हैं। फतेह सागर को क्या कहते हैं? कनाट बांध, क्योंकि ये पिछोला झील से जुड़ी हुई है और इसलिए इस पर एक बांध है, उसको कनाट बांध कहा जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। फतेह सागर को कनाट बांध झील भी अपन कह सकते हैं। और इसके अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण है कि यहां पहले एक थूर का तालाब था। थूर का तालाब था, यानी कि जहां पर फतेह सागर झील है वहां पर पहले क्या था? थूर का तालाब था। तब क्या है कि महाराणा जगत सिंह थे, तब क्या है कि महाराणा जय सिंह थे, उन्होंने क्या है कि इस जगह पर झील का निर्माण करवा दिया था। थूर की तालाब था की जगह महाराणा जय सिंह थे, उन्होंने 1688 में यह झील का निर्माण किया था। महाराणा जय सिंह 1688, यानी कि थूर के तालाब की जगह पर फतेह सागर झील पहले किसके द्वारा बनाई गई? महाराणा जय सिंह द्वारा बनाई गई। फिर उस झील का पुनर्निर्माण किया गया। झील का पुनर्निर्माण, और पुनर्निर्माण हुआ इसका 1688 में, 1888 में इसका पुनर्निर्माण हुआ। 1888 में इसका पुनर्निर्माण कराते हैं महाराणा फतेह सिंह और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? फतेह सागर झील कहा जाता है। पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह। फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण किया। तो क्या बातें महत्वपूर्ण निकल के आई? फतेह सागर झील, इसको कनाट बांध झील भी कह सकते हैं। पहले इस झील की जगह थूर का तालाब था। तब इस क्या है कि जो था तालाब वाली जगह पर महाराणा जय सिंह ने 1688 में झील का निर्माण किया। जो भी नाम रहा होगा उसको थूर का तालाब नाम दिया गया। उसके बाद में महाराणा फतेह सिंह 1888 में इसका पुनर्निर्माण करते हैं और इसका नाम क्या हो जाता है? फतेह सागर झील हो जाता है। ये अपने को ध्यान में
रखना है। अब इसमें वही नदियां गिरती है जो पिछोला झील के अंतर्गत, क्योंकि पिछोला झील का अतिरिक्त जल ही किस में आता है, फतेह सागर में आता है। तो नदी कौन सी गिरी, नदी शिशारमा, एक तो शिशारमा नदी गिरी और दूसरी गिरी बूजड़ा, दूसरी नदी बूजड़ा। ये दो नदियां इसके अंतर्गत आके गिरती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और फतेह सागर झील को झील संरक्षण परियोजना में शामिल है ही, झील संरक्षण परियोजना में शामिल। तो पिछोला और फतेह सागर दो जिले उदयपुर की हो गई झील संरक्षण योजना में, जो 1 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुई थी, और 5 जिले राजस्थान की शामिल है। 2 तो उदयपुर की हो गई पिछोला और फतेह सागर, और 2 अजमेर की होगी आना सागर और पुष्कर, और 1 सिरोही की होगी जो माउंट आबू में है नक्की झील। ये 5 जिले झील संरक्षण परियोजना में शामिल है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो शिशरमा और बूजड़ा नदी गिरती है। अब इसके अंतर्गत क्या है कि इस झील के मध्य टापू है, 2 टापू है, टापू पर एक पर तो नेहरू उद्यान बनाया गया है, नेहरू उद्यान बनाया गया है। इस झील के अंतर्गत जो टापू है उसके ऊपर एक तो नेहरू उद्यान बनाया गया है और एक पे सौरवेदशाला बनाई गई है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, सौरवेदशाला कहां है, सौरवेदशाला सौरवेदशाला बनाई गई है। तो ये कहां पर है, पिछोला झील से जुड़ी हुई झील है ये फतेह सागर, ये अपने को ध्यान रखना है। और कौन से चैनल के द्वारा जुड़ी हुई है, स्वरूप सागर चैनल के द्वारा जुड़ी हुई है। तो इस पर टापू है, टापू में एक नेहरू उद्यान बनाया गया और एक सौरवेदशाला बनाई गई है। ये दूसरी, ये महत्वपूर्ण बात होगी। और इस झील के किनारे, इस झील के किनारे पर क्या है, ये खास बात है। तो इस पर एक तो टेलीस्कोप है, इस झील के किनारे क्या है, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप है एक तो, और दूसरा है वर्चुअल फिश एक्वेरियम, फिश एक इक्वेरियम। तो दो है इसके, टेलीस्कोप है इसके किनारे और वर्चुअल फिश इक्वेरियम इसी झील के किनारे है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये 3 झीलें हो गई। तीसरी है फतेह सागर, कौन से जिले में है, उदयपुर में है। इसको कनाट बांध झील भी कह सकते हैं। थूर का तालाब एक जगह थी और वहां पर महाराणा जयसिंह ने 1688 में इस झील का निर्माण कर दिया। इस झील का पुनर्निर्माण 1888 के अंतर्गत महाराणा फतेह सिंह ने किया और इसीलिए फतेह सागर कहलाती है। नदी इसमें जो पिछोला झील में गिरती है वही गिरती है, शीशराम और बुजड़ा गिरती है। झील संरक्षण परियोजना में ये शामिल है। और टापू, इस पर एक टापू पर तो नेहरू उद्यान और दूसरे पर सौरवेदशाला का निर्माण किया गया है। और इस झील के किनारे क्या है, टेलीस्कोप है और वर्चुअल फिश इक्वेरियम इस झील के किनारे है। एक झील है रंग सागर, चौथी हो जाएगी रंग सागर झील। ये कहां पड़ती है, उदयपुर में। तो रंग सागर झील भी कहां पड़ती है, उदयपुर में मिलती है। ये क्या है कि पिछोला झील और स्वरूप सागर झील से जुड़ी हुई है। रंग सागर की खासियत क्या है, ये पिछोला झील वह स्वरूप सागर से, स्वरूप सागर एक झील ना होकर के ये तो एक चैनल है। तो ये जो झील है वो पिछोला झील से और स्वरूप सागर से जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है। तो चौथी झील अपने पास हो गई रंग सागर। और रंग सागर झील कहां पर है, उदयपुर में है। ये पिछोला झील और स्वरूप सागर चैनल से जुड़ी हुई है। और इसके अंतर्गत बात करते हैं, 5वीं झील कौन सी शामिल हो जाएगी, उदय सागर। उदय सागर के बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं जब नदियों का वर्णन आया था तब, क्योंकि पहले इसमें आयड़ नदी गिरती है और जब बाहर निकलती है तो बेड़च हो जाती है। तो अगली हो जाएगी उदय सागर, 5वीं उदय सागर झील। उदय सागर झील के अंतर्गत नदी कौन सी गिरती है, नदी की बात करें तो पहले आयड़ नदी है
वो जाके किस में गिरती है? उदय सागर में। उदय सागर में, और जब बाहर निकल जाती है तो बेड़च कहलाती है। और बेड़च किसकी सहायक है? बनास की सहायक नदी है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो उदय सागर झील है वो उदयपुर में है, नदी इसमें आयड गिरती है, और उदय सागर झील के गिर के जो बाहर निकलती है तब ये नदी क्या हो जाती है? बेड़च हो जाती है। इसका निर्माण किसने करवाया था? उदय सिंह ने। निर्माण महाराणा अकबर के, वो महाराणा किसने करवाया था? उदय सिंह ने करवाया था। महाराणा उदय सिंह, राणा प्रताप के पिताश्री थे उदय सिंह। इन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1559 से 1564 के मध्य। 1559 से 1564 के मध्य इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। सांगा का पुत्र था महाराणा उदय सिंह। तो अब और जो झीलें हैं वो छठे नंबर की झील हो जाएगी। एक झील पड़ती है दूध तलाई झील। दूध तलाई झील, झीलों की नजदीक इसीलिए कहते हैं कि यहाँ बहुत झीलें हैं। दूध तलाई झील, ये कहां पर पड़ती है? उदयपुर में। 7 झीलें हैं मुख्य रूप से। स्वरूप सागर एक चैनल के अंतर्गत आ जाती है। इसको भी अगर शामिल करना चाहे तो झील के अंतर्गत शामिल है, कर सकते हैं। तो दूध तलाई झील है वो उदयपुर में पड़ती है। एक क्या है कि दूध बावड़ी भी है, ये थोड़ा सा फैक्ट साथ में याद कर रख लेना। दूध बावड़ी ये सिरोही में है। तो दूध तलाई झील है वो कहां पर है? उदयपुर में है। और दूध बावड़ी सिरोही में है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और 7वीं इसके अंतर्गत झील हो जाएगी बड़ी झील। बड़ी झील, और बड़ी झील को जान सागर भी कहते हैं। जाना सागर, जाना सागर, जाना सागर भी कहते हैं। ये भी कौन से जिले में है? उदयपुर में। तो जयसमंद हो गई, पिछोला हो गई, फतेह सागर हो गई, उदय सागर हो गई, रंग सागर हो गई, दूध तलाई हो गई, और बड़ी झील जाना सागर हो गई। ये कौन से जिले के अंतर्गत शामिल हो जाती है? उदयपुर में। उदयपुर में मुख्य रूप से कितनी झीलें उभर कर आती है? 7 झीलें आती है। 8वीं झील अगर शामिल करना चाहे तो स्वरूप सागर चैनल को भी झील के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। तो इसीलिए उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है, लेक सिटी कहा जाता है। उदयपुर के अंतर्गत ही ये 3 झीलें शामिल हो जाती है, स्वरूप सागर, फतेह सागर और पिछोला। ये 3 तो इसी के उदयपुर के बिल्कुल अंदर ही है। तो इसीलिए इसको लेक सिटी भी उदयपुर को कहा जाता है। और उदयपुर जिले के अंतर्गत कम से कम 8 झीलें अपने पास शामिल हो गई है। ये मुख्य रूप से मीठे पानी की झीलें हैं, इनको अपने को अच्छी तरीके से याद रखना है। और उदयपुर जिले के साथ में ही जुड़ा हुआ जिला है राजसमंद। अब राजसमंद के अंतर्गत कौन कौन सी जिले हैं वो अपन बात करते हैं। तो उदयपुर जिले की कंप्लीट जिले अपन पढ़ चुके हैं। और उदयपुर के पास में, और पहले तो उदयपुर जिले के अंतर्गत ही शामिल था राजसमंद जिला। तो राजसमंद जिले के अंतर्गत जो 2 जिले शामिल होती है, एक तो राजसमंद जिले के नाम पर ही झील का नाम है, राजसमंद झील। सबसे पहले बात अपन करते हैं राजसमंद की, और एक है नंदसमंद झील। 2 जिले इसके अंतर्गत शामिल होती है। तो पहली हो जाएगी राजसमंद, राजसमंद झील कांकरोली में पड़ती है। कांकरोली राजसमंद। तो राजसमंद झील है वो कहाँ पड़ती है? कांकरोली राजसमंद के अंतर्गत पड़ती है। नदी कौन सी है? गोमती नदी पर है, गोमती नदी पर है। किसने बनवाई थी? महाराणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह ने बनवाई थी। और कब बनवाई थी? ये 1662 से 1671 तक, 1662 से 1671 के मध्य बनवाई थी। और ये अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत बनाई गई थी। अकाल राहत में, यानी कि भयंकर अकाल पड़ा और जनता को इससे राहत देने के लिए अकाल राहत कार्यों के तहत इसके निर्माण कराया गया। और 60,000 लोगों को इसमें रोजगार दिया गया।
60,000 लोग लगे थे इसको बनाने में। तो महाराणा राज सिंह ने 1662-1671 में अकाल रहतकारियों के तहत इस झील का निर्माण कराया था। कौन सी नदी पर? गोमती नदी पर, राजसमंद जिले में कांकरोली के पास ये झील पड़ती है। राजसमंद झील, राजसमंद जिला और राजसिंहपुरा, ये तीनों ये फैक्ट तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, खास कोई बात याद नहीं रखने वाली है। महत्वपूर्ण बात है गोमती नदी पर बनाया गया है और अकाल रहतकारियों के तहत बनाई गई है 1662 से 1671 के मध्य। और इसके अंतर्गत इस झील के किनारे पर क्या खास है? उत्तरी भाग, झील का उत्तरी भाग है वो नौ चौकी पाल कहलाता है। नौ चौकी पाल, नौ चौकड़ियां हैं यहां पर, इसलिए इसको नौ चौकी पाल कहा जाता है। और नौ चौकी पाल पर क्या है? 25 शिलालेख है संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में है। और इसमें क्या है? राजप्रशस्ति अंकित है, राजप्रशस्ति। महाराणा राज सिंह के ऊपर राजप्रशस्ति लिखी गई है 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में उत्तरी भाग पर, और जिसको क्या कहते हैं? नौ चौकी पाल कहते हैं। कौन सी नदी के? राजसमंद, राजसमंद झील के किनारे पर है नौ चौकी पाल। और 25 शिलालेखों में संस्कृत भाषा में इतिहास लिखा गया है और उस इतिहास को राजप्रशस्ति कहा जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। और राजप्रशस्ति के लेखक कौन था? रणछोड़ भट्ट तेलंग, रणछोड़ भट्ट तेलंग इसका लेखक था, ये अपने को ध्यान में रखना है। और इस झील के किनारे पर क्या क्या है? किनारे पर तीन बातें मुख्य रूप से आती है। एक बात तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तो अपने आप में एक पॉइंट है, और तीन बातें महत्वपूर्ण है। एक तो हो जाएगी यहां पर सूर्य घड़ी के अवशेष प्राप्त हुए, सूर्य घड़ी के अवशेष प्राप्त, एक बात तो ये इंपॉर्टेंट हो गई। और यानी कि यहां पर सूर्य घड़ी के अवशेष मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट बात होगी। किस झील के किनारे? राजसमंद झील के किनारे पर। दूसरी बात, यहां द्वारकाधीश का मंदिर है, द्वारकाधीश का मंदिर है। तीसरा यहां पर घेवर माता का मंदिर है, घेवर माता का मंदिर है। तो ये तीन बातें महत्वपूर्ण हो जाएगी। एक तो सूर्य घड़ी के अवशेष प्राप्त हुए, द्वारकाधीश का मंदिर है और घेवर माता का मंदिर है। और दूसरी झील अपने पास यहां पर कौन सी हो जाएगी? नंदसमंद। नंदसमंद भी राजसमंद जिले में है। तो राजसमंद जिले के अंतर्गत दो ही झीलें शामिल है, एक राजसमंद झील कांकरोली तहसील राजसमंद में और एक नंदसमंद राजसमंद जिले के अंतर्गत शामिल है। तो राजसमंद के बारे में ये गोमती नदी पर है। महाराणा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1662 से 1671 के मध्य, और अकाल रहतकारियों के तहत इसका निर्माण करवाया गया था। उत्तरी भाग है वो नौ चौकी पाल कहलाता है, जहाँ पर 25 शिलालेखों में संस्कृत भाषा में इतिहास लिखा गया है मेवाड़ का, जिसको राज प्रशस्ति कहते हैं। इसके लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। और इस झील के किनारे पर क्या है? सूर्य घड़ी के अवशेष मिले हैं, द्वारकाधीश का मंदिर है और घेवर माता का मंदिर है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हो गई। और नटनी का चबूतरा कहाँ पर है? पिछोला झील के किनारे है। ये महत्वपूर्ण बातें अपने पास है शामिल हो गई। तो राजसमंद जिले के अंतर्गत यही थी। अब एक महत्वपूर्ण झील की बात करते हैं, सिरोही जिले के अंतर्गत नक्की झील, और उसके बाद अजमेर जिले के अंतर्गत 3 झीलें आ जाएगी मुख्य मुख्य झीलों के अंतर्गत अपन महत्वपूर्ण बातों को शामिल कर रहे हैं। और कौन से जिले के अंतर्गत कौन सी झील पड़ती है, ये तो अपने को ध्यान में रखना ही रखना है। तो अब अपन बात करते हैं नक्की झील। नक्की झील, तो नक्की झील कहां पड़ती है? माउंट आबू में पड़ती है, माउंट आबू में पड़ती है। नक्की झील कहां पड़ती है? माउंट आबू, और माउंट आबू सिरोही जिले में है, सिरोही जिले के अंतर्गत है, ये अपने को ध्यान में रखना है।
अब ये पहला फैक्ट इसके बारे में क्या हो जाएगा, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है ये, सबसे ऊंची झील यानी 1200 मीटर की ऊंचाई पर है, और सबसे गहरी, राजस्थान की सबसे गहरी झील भी है, यानी 35 मीटर तक इसकी गहराई मानी जाती है। अब इसके अंतर्गत क्या है कि इतनी गहरी क्यों है ये क्या है कि क्रेटर का उदाहरण है। क्रेटर या काला डेरा, काला डेरा जिसको अपन कहते हैं कालडेरा भी कह सकते हैं। क्रेटर, ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो जिस जगह से लावा निकलता है तो उसकी जगह क्या है कि गहरा खड्डा बन जाता है, वो क्या है कि क्रेटर का उदाहरण कहलाता है, वही क्रेटर कहलाता है। और जब वो क्या है कि बहुत लंबे समय तक क्या है कि लावा निकलता रहता है तो वो कालडेरा का रूप ले लेता है। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, ये ज्वालामुखी झील है, ज्वालामुखी झील है, ये ज्वालामुखी झील इसको अपन कह सकते हैं। तो नक्की झील है वो माउंट आबू सिरोही में है, राजस्थान की सबसे ऊंची है 1200 मीटर और सबसे गहरी है। क्रेटर और कालडेरा का उदाहरण है और इसको ज्वालामुखी झील कह सकते हैं। एक मतलब किंवदंती ये भी है कि निर्माण देवताओं द्वारा नाखूनों से किया गया, निर्माण देवताओं द्वारा नाखूनों से, देवताओं ने इसका निर्माण नाखूनों से किया था। ये हिल स्टेशन भी है, ये नक्की झील जो माउंट आबू है ये हिल स्टेशन के अंतर्गत आता है, हिल स्टेशन भी है। और राजस्थान के अंतर्गत एकमात्र झील है जो सर्दियों में जम जाती है, शीत ऋतु में जम जाती है, शीत ऋतु में जम जाती है, यानी टेम्परेचर है वो माइनस से बहुत नीचे चला जाता है और इस झील का पानी शीत ऋतु में जम जाता है। अब इसके अंतर्गत और क्या खास बात है, गरासिया जनजाति है, गरासिया जनजाति इस झील में अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जन करते हैं। जनजाति द्वारा झील में अस्थि विसर्जन की जाती है, अस्थियां विसर्जन की जाती है, विसर्जन। तो ग्रासिया जनजाति द्वारा इस झील में अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। और इस झील के किनारे पर कुछ चट्टानें भी हैं, झील किनारे चट्टानें जिसके कई नाम दिए गए हैं, टोड रॉक, नन रॉक, नंदी रॉक। रॉक का मतलब हो गए चट्टानें और ये चट्टानों के नाम है। एक हॉर्न रॉक, हॉर्न रॉक। तो ये 4 चट्टानें भी इसके किनारे है। तो नक्की झील माउंट आबू सिरोही में है, एकमात्र झील है जो सर्दी ऋतु में जम जाती है। राजस्थान की सबसे ऊंची भी है और सबसे गहरी भी है। क्रेटर कालाडेरा ज्वालामुखी झील का उदाहरण है। ये किंवदंती है कि इसका निर्माण देवताओं द्वारा नाखूनों से किया गया। हिल स्टेशन है जो शीत ऋतु में जम जाती है। ग्रासिया जनजाति द्वारा इस झील में अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। और हिंदू लोगों में जैसे पूरे भारत के अंतर्गत अस्थियों का विसर्जन गंगा नदी में किया जाता है, उसी तरीके से ग्रासिया जनजाति इस झील में अस्थियों का विसर्जन करती है। झील किनारे पर कुछ चट्टानें हैं जिसके नाम है टाड रॉक, नन रॉक, नंदी रॉक और हॉर्न रॉक। तो ये मुख्य रूप से चट्टानें होगी। अब अपन बात करते हैं अजमेर जिले के अंतर्गत 3 झीलों की। तो अजमेर जिले के अंतर्गत झीलों की बात करते हैं तो अजमेर जिले के अंतर्गत 3 झीलें हैं। सबसे पवित्र पुष्कर, दूसरी अन्ना जी ने अर्णोराज ने बनवाई थी अन्ना सागर, और तीसरी इंजीनियर फाय ने बनाई थी
फायसागर। तो 3 जिले मुख्य रूप से, इन तीनों के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगी पुष्कर। पुष्कर कहाँ पड़ती है? अजमेर में पड़ती है। अजमेर से वैसे 11 किलोमीटर है, तो अजमेर से 11 किलोमीटर पड़ती है ये पुष्कर झील। तो ये झील भी जिस प्रकार से माउंट आबू वाले क्रेटर का उदाहरण है, वैसे भी ये क्रेटर का उदाहरण है। क्रेटर, ज्वालामुखी झील। ये झील भी कौन सी झील मानी जाती है? ज्वालामुखी झील मानी जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील, राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसके क्या क्या नाम कह सकते हैं इसको? 5वां तीर्थ। कौन सा तीर्थ माना जाता है? तीर्थ। 5वां तीर्थ भी इसी झील को कहते हैं। और तीर्थों का मामा, पुष्कर को क्या कहते हैं? तीर्थों का मामा। तीर्थों का भांजा भी एक किसको कहते हैं? मचकुंड को कहते हैं। मचकुंड को तीर्थों का भांजा कहते हैं। ये 5वां तीर्थ भी इसको कहते हैं। तीर्थों का मामा भी कहते हैं। कोंकण तीर्थ भी इसी को कहते हैं। कोंकण तीर्थ, कोंकण तीर्थ भी किसी को कहते हैं? इसी को कहते हैं। और तीर्थराज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तीर्थराज। तीर्थराज भी किसको कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। इस झील को अर्धचंद्राकार झील भी कहते हैं। अर्धचंद्राकार, ये इसी के नाम है, पुष्कर झील के। 5वां तीर्थ, तीर्थों का मामा, कोंकण तीर्थ, तीर्थराज, अर्धचंद्राकार झील, 52 घाट झील भी इसी को कहते हैं। 52 घाट झील, क्योंकि इस पर 52 घाट है, इसलिए इसको 52 घाट झील कहते हैं। तो घाट की बात आती है तो इसमें सबसे बड़ा घाट, सबसे बड़ा घाट महात्मा गांधी घाट है। महात्मा गांधी घाट है। और एक महत्वपूर्ण घाट और है इसमें, जनाना घाट। मेरी जनाना घाट। इसका निर्माण ब्रिटेन की महारानी ने कराया था, इंग्लैंड की महारानी मेरी ने करवाया था, इंग्लैंड महारानी द्वारा किया गया। तो 2 घाट महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा घाट है वो महात्मा गांधी घाट है, और एक मेरी जनाना घाट है, इसका निर्माण है वो इंग्लैंड की महारानी द्वारा कराया गया था। और इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बातों में क्या आ सकता है? यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को बड़ा मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। यह राजस्थान का सबसे रंगीला मेला है। राजस्थान का सबसे रंगीला मेला है। तो कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ बड़ा मेला लगता है, और ये राजस्थान का सबसे रंगीला मेला है। और यहाँ दीपदान की परंपरा भी है। मेले में दीपदान की परंपरा, 2 जगह है दीपदान की परंपरा। एक बीकानेर जिले के अंतर्गत एक झील है, वहां पर भी दीपदान की परंपरा है। और एक एक बीकानेर जिले के अंतर्गत एक झील है, उसके अंतर्गत भी दीपदान की परंपरा है। तो ये कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, राजस्थान का सबसे रंगीला मेला है। दीपदान की परंपरा कोलायत झील है, एक है कोलायत झील है, बीकानेर जिले के अंतर्गत है। वहाँ पर क्या है कि महर्षि कपिल की क्या है कि ये है जो तपोस्थली है, और वहाँ पर भी दीपदान की परंपरा है। तो ये कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, इसे राजस्थान का सबसे रंगीला मेला कहते हैं, और यहाँ पर दीपदान की परंपरा है। और इस झील के बारे में महत्वपूर्ण क्या है कि यहाँ अस्थियों का विसर्जन भी हुआ है।
3 महत्वपूर्ण लोग हैं जिनकी अस्थियों का विसर्जन यहाँ पर हुआ है, उसका उल्लेख कर लेते हैं। अस्थियां विसर्जन, अस्थियों का विसर्जन हुआ एक तो महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी जी की अस्थियां यहां पर विसर्जित की गई है। एक बाल ठाकरे की, बाल ठाकरे, बाल ठाकरे की, और एक अटल बिहारी वाजपेयी की। एक अटल बिहारी वाजपेयी की। तो 3 लोगों की मुख्य रूप से इस झील के अंतर्गत है, क्योंकि ये पवित्र झील मानी जाती है। तो महात्मा गांधी की अस्थियों का एक भाग यहाँ पर विसर्जित किया गया, बाल ठाकरे की भी अस्थियों का एक भाग यहाँ विसर्जित किया गया, और अटल बिहारी वाजपेयी की भी अस्थियों का यहाँ पर विसर्जन किया गया। तो ये पुष्कर झील के बारे में सारी बात आ गई। क्रेटर झील है और अजमेर से 11 किलोमीटर है, राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। 5वां तीर्थ, तीर्थों का मामा, कोंकण तीर्थ, तीर्थराज, अर्धचंद्राकाल झील और 52 घाट झील भी इसको कहते हैं। सबसे बड़ा घाट महात्मा गांधी घाट है, और एक मेरी जनाना घाट है जिसका निर्माण इंग्लैंड की महारानी ने किया था। कार्तिक पूर्णिमा को बड़ा मेला लगता है, इसे राजस्थान का रंगीला मेला भी कहते हैं। दीपदान की परंपरा है, और कोलायत में भी दीपदान की परंपरा है बीकानेर के अंतर्गत। अब दूसरी झील की अगर बात करते हैं अपन अजमेर के अंतर्गत, आना सागर झील, जो अजमेर शहर के अंतर्गत है। अजमेर शहर इसी के किनारे है, इसी के आसपास है। दूसरी झील हो जाएगी अपने पास अजमेर जिले के अंतर्गत है आना सागर। आना सागर झील, जिसका निर्माण किसने कराया, कौन सी नदी पर है ये, बांडी नदी पर। नदी कौन सी है, बांडी नदी पर है। बांडी नदी के अंतर्गत है ये झील है। आना सागर झील है वो बांडी नदी के अंतर्गत है। निर्माण किसने करवाया, अर्णोराज ने। निर्माण अर्णोराज, अन्ना जी भी किसे कहते हैं, जिसे अन्ना जी ने करवाया था। चौहान ने, चौहान शासक थे जिन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था। कब करवाया था, 1136-37 में। 1136-1137 में कौन सी झील का निर्माण करवाया था, आना सागर झील का निर्माण करवाया था। इस झील के किनारे पर क्या क्या है, तो 3 चीजें हैं। किनारे, झील किनारे, एक हो जाएगा दौलत बाग, एक हो जाएगा दौलत बाग, दौलत बाग, जिसको वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं, सुभाष उद्यान, और जिसका निर्माण किसने कराया था, जहांगीर ने। जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया था दौलत बाग का। एक चश्मा ए नूर झरना, दूसरा है चश्मा ए नूर झरना, इसका निर्माण भी किसने करवाया था, जहांगीर ने। इसका निर्माण भी जहांगीर ने करवाया था। एक संगमरमर बारादरी, बारादरी कह सकते हैं जिसे, बार है बारादरी, बारादरी संगमरमर की है ये। इसका जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट इसके अंतर्गत कौन कौन से शामिल हो गए। आना सागर झील अजमेर में है। नदी कौन सी है, बांडी नदी है। निर्माण किसने करवाया, अर्णोराज ने। अर्णोराज या अन्नाजी चौहान ने करवाया। कब करवाया, 1136 और 37 में करवाया। झील के किनारे 3 बातें हैं, दौलत बाग जहांगीर ने निर्माण करवाया, चश्मा नूर झरना जहांगीर ने निर्माण करवाया, बारादरी संगमरमर की शाहजहां ने निर्माण करवाई है। एक और अंतर्गत इसके अंतर्गत आगे आ जाएगा, अजमेर जिले के अंतर्गत फाय सागर झील। फाय सागर झील, फाय सागर, फाय सागर झील भी कहां पर है, अजमेर जिले के अंतर्गत है। तो इसके अंतर्गत ये कौन सी नदी पर बनाई गई है, नदी बांडी पर ही है। ये भी जिस नदी के ऊपर अन्ना सागर झील है उसी नदी पर फाय सागर झील बनाई गई है। इसका निर्माण किसने करवाया था, निर्माण इंजीनियर फाय द्वारा।
इसका निर्माण करवाया गया था इंजीनियर फाये द्वारा 1891 में। और किसके तहत कराया गया था? अकाल राहत के तहत। अकाल राहत के तहत। और अकाल राहत के तहत ये कौन सी है? सेकंड, दूसरे नंबर पर है। दूसरी, पहली झील है जो अकाल राहत के अंतर्गत बनाई गई थी वो कौन सी थी? राजसमंद झील थी, महाराणा राजसिंह ने बनवाई थी। और ये दूसरी झील है जो इंजीनियर फाये द्वारा बनाई गई थी। ये दूसरी झील है जो अकाल राहत के तहत इसका निर्माण किया गया। तो अजमेर जिले के अंतर्गत कौन सी झीलें थी? ये महत्वपूर्ण झीलों के बारे में अपन सम्मिलित कर लिया। अब कौन कौन सी झीलें और बचती है उसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे या अगले वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।